वृद्ध और लाचार लोगों की मदद के लिए आज यक्षत सेवा सदन यारपुर में लायंस उर्मिला वृद्धा आश्रम की ओर से असहाय रोगियों के सेवार्थ निःशुल्क एम्बुलेंस यातायात सेवा का शुभारंभ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज बुजुर्गों की समस्या अकल्पनीय है। वृद्धावस्था अभिशाप होती जा रही है। ऐसे में मैं अक्षत सेवा सदन के क्रियाकलाप को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूं और मैं इसे चलाने वाले को शुभकामना देता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने वृद्ध लोगों के लिए सोचा और इतना सब किया। सब तो मधुबनी के ही थे। हमने सबों के पास कहा कि आप लोग इतने इतने पद पर हैं, एक बार केवल स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स में मदद कर दीजिए। अप्लाई समीर महासेठ उद्योग विभाग करेगा। पूरे बिहार में 4 में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको 2 ही देना है। केवल 2 का टारगेट अगर लेते हैं, चाहे जहां मिल जाए, जो सक्षमता रखता है, जो अहर्ता रखता है, आइए मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, मधुबनी हो या हमारा कहीं भी हो जाए, लेकिन बिहार को 2 जगह मिल जाएगा तो पूरे देश के उद्योगपति ये मान के चलेंगे कि बिहार इसलिए बदल रहा है कि आप अपने नजर से अभी 12 से 14 करोड़ का बिहार देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई बता दीजिए कि जो माल साउथ से आता है वो नॉर्थ ईस्ट कहां से ले जाएंगे, नेपाल कैसे ले जाएंगे? सभी जो आप पूरे देश का नक्शा लेके बैठ जाइए और जब लगेगा कि सारा माल तो हमारे बिहार की तरफ से ही क्रॉस करता है, तो वो अगर 1000 किलोमीटर से आकर के 500 किलोमीटर से अगर ये लॉजिस्टिक को अगर कम कर दें, अब बिहार में अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उतना तो सेविंग इतना रास्ते ही में हो जाएगा, आगे तो केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये बात का जब हम कैलकुलेशन बताया भारत सरकार के उद्योग मंत्री जी को, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके प्रधान सचिव ने कहा कि आपके जो चीफ सेक्रेटरी है बिहार के, वो हमारे बैचमेट है। समझिए, आज तक कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं आया। पता नहीं आया कि नहीं आया, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो जहां है, अगर हम यहाँ हैं तो हम मानेंगे कि आपके माध्यम से डॉक्टर अमूल भाई जिस ढंग से PMCHO पूरे देश दुनिया में एक हड्डी के विशेषज्ञ के रूप में बिहार का सम्मान बढ़ा रहे हैं, कहीं जाते हैं, तो वही यहाँ का गुण है कि जो भी डॉक्टर हैं, हम मानते हैं कि इतने लोग की आबादी का इतने अगर आप तक नहीं उद्योगपतियों का ध्यान हो जाए, जो आपके माध्यम से भी हो सकता है, एजुकेट करने की आवश्यकता है देश में कि नहीं। बात भाई अमूल जी अगर 5 डॉक्टर को कह करके बुला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भाई, हम एक चीज जानते हैं, जो बचपन से हम लोग पढ़े हैं, यही देखे हैं, जो फर्स्ट जो पढ़ने वाला होता है वही डॉक्टर इंजीनियर बनता है। IAS सब तो सेकेंड स्टैंडर्ड का, तो हम लोग बेस क्यों नहीं बना के करें कि जो डॉक्टर है वही सबसे ज्यादा मेंटली डेवलप है, इंटेलिजेंट है, उस बेस को अगर लेके चलते हैं तो भाई पूरी तरह बिहार एक बार डॉक्टर के हाथ में है। और हम यहाँ पर आकर के अपने इस माने मंत्री सदन में इतना ही कहना चाहेंगे कि आगे और ये फलता रहे, फूलता रहे, और निश्चित तौर पे बिहार में एक अपना ये जगह है ही, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अपने तरफ से एक मेडिकल कॉलेज अगर आप बिहार में खोल देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। समारोह के संबोधित करते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, निदेशक अक्षत सेवा सदन ने कहा कि बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, आओ इनकी सेवा करें। पारिवारिक उपेक्षा, बेहतर अवसरों की तलाश में, बच्चों के प्रवासन पलायन से परिवारों के विघटन और शिक्षा, व्यापार आदि के मामलों में नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठा सकने में सदन में एक लायंस उर्मिला वृद्धाश्रम है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी। उसमें देखा जाता है कि जो कुछ असहाय बूढ़े लोग हैं, जिनको कोई बहुत कुछ पूछता नहीं, उसको हम लोग सहायता करना चाहते हैं। फिर बीच बीच हम लोगों ने महसूस किया कि उनको आने जाने में तकलीफ होती थी, तो मेरे पिताजी जो PMCH में विभागाध्यक्ष थे हड्डी रोग विभाग में, उनकी मृत्यु 2019 में हो गई थी। तो उनकी स्मृति में आज एक छोटे गाड़ी का निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों ने कराया है, जिसको कि वैसे
लोगों को, मैं मरीज तो नहीं बोलूँगा कि हम लोग सबको वैसी अवस्था में जानी है बुढ़ापे में, वैसे लोगों को हम लोग सहायता प्रदान कर सकें, उनको छोटा मोटा कहीं जाना है तो वो गाड़ी पहुंचा सके हमको। कैसे गाड़ी उपलब्ध कैसे होगी? ये हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में उसका अलग से रहेगा, वृद्धाश्रम के जो लोग हैं उसके स्टाफ हैं, उनको बोलने से वो करेंगे। वृद्धाश्रम में जो लोग हैं सिर्फ वही लोग जाएंगे या अभी तो भी? नहीं, आम पब्लिक को इसलिए नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी आबादी है, सबको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी उससे जो लोग हैं उनको हम लोग सेवा देंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग की क्षमता बढ़ेगी बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा कि प्रत्येक मानव की प्राथमिकता सर्वप्रथम अपने माता पिता की देखभाल और सम्मान होनी चाहिए। उन्हें आहत या अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि वे संतुष्ट रहेंगे तो उनके आशीर्वाद से ही हमारा आगत भविष्य सुख में हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रण लें कि माता पिता या किसी भी वृद्ध का दिल नहीं दुखाएंगे, उन्हें उचित सम्मान देंगे। हर एक मानव का जन्म ही एक न एक दिन बुजुर्ग होने के लिए हुआ है, किसी पर आश्रित तो होना ही है। ऐसे में एहसास नहीं होने देना है उन्हें कि वे वृद्ध हो गए हैं, बल्कि उनके मनोबल को ऊंचा उठाना है। गरीब मरीज़ हैं, जो लाचार मरीज़ हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनको कैसे हम हर सुविधा मुहैया कराएं। तो आज जो हम लोगों ने टेम्पो कम जो उसको टोटो इसको आज जो हम लोगों ने लिया है, उसका यही पर्पस है कि जो बहुत दूर दूर से आते हैं, जाने की सुविधा नहीं है, तो एटलीस्ट हम घर से उसको साफ विदा उतना उस जगह तक करें ताकि वो अपना कोई सवारी ले सकें। तो ये बहुत दिक्कत होती थी पेशेंट्स को। तो हम लोग हर बारीकियां से देखते हैं कि हम क्या करें कि पेशेंट बेनिफिट करे, पेशेंट को भला हो। जो अच्छे क्लास ऑफ पेशेंट्स हैं उनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बट जो लोअर क्लास है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है उसको भी अप्रोच करना है। और हम जो इलाज करते हैं तो बस इलाज करके पेशेंट को विदा कर देना ही हमारा फ़र्ज़ नहीं है। हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी का पैर टूटा है और किसी का हाथ टूटा है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे कहाँ से जाएगा। हो सकता है वो गाड़ी हायर नहीं कर पाए, हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हो, तो हम उतनी दूर तक उसको बस स्टैंड तक जाने की या जहाँ तक उस डेस्टिनेशन तक हम उसको छोड़ दें ताकि वहाँ से वो अच्छे से घर जा सके। तो एक छोटा सा पहल नहीं, इनफैक्ट हम लोग ऐसी बहुत पहल कर चुके हैं, पर छोटा सा स्टेप है कि पेशेंट को थोड़ा उससे बेनिफिट हो। ख्याल करें ना, आप भी पढ़े होंगे, लिखे होंगे किसी कॉलेज से, जो स्कूलिंग में भी आपका टॉप करता होगा ना अपने क्लास में, कल को वो कॉलेज में भी अगर ग्रेजुएशन तक अगर आया या आईएससी तक गया होगा तो नेचुरली जो फर्स्ट है वो ऑप्ट कर लेता है, क्योंकि फादर मदर की इच्छा होती है हमारे बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। ये हर एक के घर में है और नेचुरल है। जो डॉक्टर बन गए, अब तो डॉक्टर के बाद भी आईएएस हो रहे हैं, आप पटना में देख लीजिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्रिलियंट होते हैं हमारे समाज में वो सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। ये रेशियो है। सेवा को तो पहले डॉक्टर ही सबसे ज्यादा सेवा करते थे, मैक्सिमम। राइट, ये देखा गया नहीं, प्रैक्टिकल ध्रुव सत्य है। तो ध्रुव सत्य है तो उसी के आधार पे हम लोग को सोच बनाना चाहिए, उस सोच के साथ उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए। और जो सेवा भावना पे डॉक्टर हैं तो आज ऐसा, तो वो इतना अच्छे ढंग से सेवा करने का परिणति हो गया है कि मन खुश हो जाता है। तो वो भविष्य में भी जो डॉक्टर की टीम आपने अक्षर सेवा सदन में देखा कि सब अपना अपने जहाँ भी थे, मान लीजिए जो मिलिट्री में थे वो भी लौट के आ गए, निश्चित तौर पे वो और काम कर सकते थे, लेकिन VRS ले करके फुल वहाँ भी बेनिफिट ले रहे हैं और यहाँ भी समाज की सेवा कर रहे हैं। लाइक अदर्स डॉक्टर्स भी जो बिहार को लौट रहे हैं। तो ये एक अच्छा सोच है। इस अच्छे सोच में आपका मेरा सबों का योगदान होना चाहिए कि बिहार एक बढ़ता बिहार के नाम से आगे बढ़े। हम लोग ऑलवेज कहें ये बढ़ता बिहार है, अपना एक और हम लोग योगदान करें कितना बढ़ते हुए बिहार को बनाने में, क्योंकि एक दिन में तो कोई चीज़ बनता नहीं है। और कोई भी अगर इसकी छवि को खराब करना चाहता है तो उसे आपके माध्यम से उसे कहना चाहिए कि अभी आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अभी बढ़ते बिहार में हम लोग का भविष्य छिपा हुआ है। हमारे बाल बच्चा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, व्यापार करेंगे, रोजी रोजगार करेंगे, हर एक जगह देश में ये हमारा सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आग्रह है कि बिहार की छवि को धूमिल ना होने दें, हर एक लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, यही हमारा शुभकामना है। थैंक यू। सब लोग को मिलकर कार्य करना होता। डॉक्टर मुकेश हमारे बीच बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डॉक्टर के रूप में जिस तरह से आगे बढ़ते हुए राजनीति के क्षेत्र में ये अपना
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।